ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। तो गुरुद्वारे जाने ਲਈ मैं ਇਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤਾ ਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ। और ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ बहुत ਵਧੀਆ लगती है तो इसलिए मैं बोलने की कोशिश करती। मम्मी वगैरह सब रेडी हो गए, मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं बस। या पंजाबी पंजाबी बोल, खुशी बोल, पंजाबी बोल, इंतज़ार कर रहे हैं। और व्लॉग बनाने के चक्कर में झटपट सा मेरा मेकअप रहने वाला है। आप लोगों को पता है वही बेसिक सी चीज़ें, फाउंडेशन, काजल, थोड़ा सा ब्लश, लिपस्टिक एंड ऑल। मतलब यहाँ मैंने ब्लश तो नहीं लगाया है, बस थोड़ा सा मस्कारा लगाया है। और अपना जो लिपस्टिक से ही मैं ब्लश लगाने वाली हूँ, यू नो, जल्दी जल्दी वाला काम। और यहाँ मेरी प्यारी बहना पूरी तरीके से वीडियो में आने की कोशिश कर रही है, गुनगुना रही है। और चलो इसी के साथ मैं भी रेडी हो गई बिंदी बिंदी लगा के। लेकिन ये जो बिंदी है ना, मुझसे नफरत करती है। मतलब चिपकने का नाम ही नहीं ले रही, बार बार गिरी जा रही है। लग ही नहीं रही थी लिटरली। मैं इरिटेट हो गई, फिर फाइनली बहुत सारे एफर्ट्स के बाद ही लग गई। यहाँ पे मेरी बहन और मेरी माताश्री की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं उनको कह रही हूँ, मैं कर रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। और रेडी होके सुंदर सी कुड़ी बन के मैं चली गई गुरुद्वारे। पहले गुरुद्वारे साहिब के दर्शन वगैरह किए और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो भी इंतज़ाम था, जो डेकोरेशन था, बहुत लोग अच्छे से रेडी होके आए थे। मतलब एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। और फिर हम लोगों ने प्रसाद खाया, मतलब लंगर प्रसाद खाया। बहुत अच्छा था खाना, बहुत टेस्टी था। और एक चीज़ इन्होंने बहुत सही कर रखी थी, किसी को भी जूठा नहीं छोड़ने दे रहे थे। ये लोग गेट पर ही चेकिंग कर रहे थे, जिसकी थाली में जूठा था उसको वापस खिलवा रहे थे। और इन्होंने मना कर रखा था कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, वरना काफ़ी लोग हैं जो खाना वेस्ट करता है, ले तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन खाते नहीं है, फिर वेस्ट होता है। इससे बेटर है कि पूरा फिनिश करो, जो बच जाएगा वो गरीबों में बच जाएगा। और इन सब के बाद, प्रसादी के बाद, हम लोग यहाँ आ गए थे फिर से गुरुद्वारे साहिब के दर्शन करने। तो हम लोगों ने देखा ये पंजाबी बैंड, जो कि मेरा फेवरेट है। लास्ट ईयर में मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा था, इन्जॉय किया था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, तो मैंने सोचा इसको भी व्लॉग में ऐड कर लिया जाए और आप लोगों को भी बता लिया जाए। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपने आज से पहले पंजाबी बैंड या पंजाबी परेड देखा है या नहीं, ये भी बता के जाना। और आप लोगों के शहर में भी ऐसा होता है या इससे अलग होता है, ये भी ज़रूर बताना। तो इसी के साथ हम लोग पंजाबी बैंड को एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग थे, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे। मैं भी वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ देख भी रही थी। मैं पूरा अच्छे से क्लियर नहीं देख पाई, मैं खुद भी वीडियो में ही देख पा रही हूँ। मैं पूरा क्लियर इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि मैं एक तो हाइट में छोटी हूँ और मुझसे लंबे लंबे लोग आगे खड़े हो गए थे। तो मैं केवल हाथ ऊपर करके वीडियो बना पा रही थी, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे खड़े होने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी। मैं खुद सीधी खड़ी हो जाऊँ, मेरे लिए यही बहुत था। और इसी के साथ ही बैंड चल रहा था। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स किए, बहुत अच्छा है। पंजाबी बैंड को देखने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि हमें जाना था घर। बहुत टाइम हो चुका था। हम जैसे ही बाहर आए, हमने देखा झांकियों की तैयारी हो रही है और यहाँ पे झांकी का कुछ कुछ
मतलब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। ये बैंड पूरे पाली में घूमेगा, धीरे धीरे झांकियाँ हर जगह से निकलेंगी, रुक रुक के ये बैंड बजेगा। ये जो भी पंजाबी बैंड का काम है वो होगा, और महिलाएं भी आगे ऐसे ही साफ़ सफाई करती हुई जाती हैं। मतलब मैंने देखा है, टीवी में भी देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है कि इन लोगों के यहाँ झांकियाँ ऐसे ही निकलती, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब सही है। हम ये जाके देख ही रहे थे कि हमारे साथ में जो आंटियाँ चली थी उन लोगों का विचार आया है कि क्यों ना हम यहाँ तक आ ही गए तो मेले में भी चल चलें, क्योंकि घर से मेले तक पहुँचना बहुत दूर लगता है और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ तक तो आ ही गए हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर ही मेला लगा हुआ है, तो हमने सोचा वहाँ भी होकर आते हैं। फिर हम लोग इसके बाद गए मेले, और मेला ठीक ठीक था, ना ज़्यादा खास था ना ज़्यादा बोरिंग था, मतलब सही था। और मेले में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी थी और काफ़ी वर्थ इट नहीं भी थी। मुझे केवल 2 चीज़ें पसंद आई थी। एक तो जो सैयारा मूवी में हीरोइन ने जो पतली सी बेल्ट वाली एक ओल्ड वॉच पहनी थी, जो पहले चलती थी हमारी मम्मियों के टाइम में, मतलब अब वो एस्थेटिक लग रही है, और मेरे पास भी थी मेरी मम्मी की, तो मैंने ऐसे ही तोड़ के खेल के गंवा दी, मतलब गुम कर दी। अब वो पता नहीं कहाँ है, गुम कर दी, फेंक दी कहने का मतलब है, क्योंकि मैंने सोचा अब तो इतनी ट्रेंडिंग आने लग गई हैं, ये ओल्ड फैशन है, पुरानी है, लेकिन पता ही नहीं था कि इसका ट्रेंड फिर से आ जाएगा। और मुझे तो वो पसंद आई, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि वो बहुत महंगी दे रहा था, जितने की वो नहीं उतर रही थी। और मेले में मोस्ट ऑफ द आइटम ऐसे ही लोकल होते हैं, जिनकी कोई ख़ास ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है और थोड़े टाइम बाद वो यूज़ भी नहीं आते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ली नहीं। बस फिर क्या, हम लोग घर आ गए और ये था मेरा आज का दिन। बाय।